दोस्तों, नेहा सिंह राठौर का दोहरा चरित्र और दोगलापन इस बात से ही उजागर हो जाता है कि शुरुआत में वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं, ये बता रही थी कि किस तरह से अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो उसमें आम लोगों का नुकसान है। वो ये कह रही हैं कि जब युद्ध होगा तो आम लोगों के बेटे मारे जाएंगे, किसानों के बेटे मारे जाएंगे, क्योंकि वही तो सेना में भर्ती होते हैं। यानी वो सीधे तौर पर युद्ध के खिलाफ होती हैं। सुनिए इनकी बातों को। शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नियत। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे, ये है युद्ध की असलियत। और इसीलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है। और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होता है, यानी कि भारत का स्टैंड क्लियर था कि पहलगाम में मारे गए 26 आतंकियों का बदला लेना है और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, उनको सबक सिखाना है। और हुआ भी यही कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि अपनी सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जो पाकिस्तानी सेना का जो मुख्यालय है उसे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पहुंचकर सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया। और उसके बाद पाकिस्तान बिलबिलाता हुआ अमेरिका के पास पहुंचता है और रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह से भारत इस संघर्ष को रोक दे। यानी भारत की तरफ से स्टैंड साफ था कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं आतंकवादियों के ऊपर, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना इसको अपने ऊपर हमला मान के अगर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है तो हमारी सेना उससे डील करने के लिए, उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यानी भारत की तरफ से युद्ध को लेकर ना कोई बयान था और ना ही युद्ध को लेकर कोई तैयारी थी। भारत का जो स्टैंड था वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस बात की गवाह है कि एक सफल ऑपरेशन रहा। और उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिला, यानी कि मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद पाकिस्तान खुद ही पीछे हट जाता है। बहरहाल सीज फायर की घोषणा होती है और सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान सीमा पर गोलाबारी बंद करता है। उसके बाद नेहा सिंह राठौर ये बताने की कोशिश करती हैं कि युद्ध क्यों रुक गया, क्यों सीज फायर हो गया, और इसके लिए सरकार को कोसती हैं। इनका ये गाना सुनिए और इनके मंतव्यों को समझने की कोशिश करिए। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। तो इस तरह आपने देखा कि एक ही नेहा सिंह राठौर पहले युद्ध की खिलाफत करती हैं और जब सीमा पे शांति बहाल होती है तो उसकी भी खिलाफत करती हैं। और ये दोहरा चरित्र क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको व्यूज आ रहे हैं और इनको किसी भी स्तर तक गिरकर अपने आप को सोशल मीडिया पे स्थापित करना है। और यही कारण है कि आज ये तमाम जो लिबरल लॉबी है उसकी गोद में जाके बैठ गई है। वरना क्या पड़ी है कि एक सामान्य सी लड़की को कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील या फिर जस्टिस काजू जैसे जो है बड़े जज इनको अपने घर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि ये उनकी गोद में जाके बैठ गई हैं और अब उनकी भाषा बोल रही हैं। हमारे जो देश के लिबरल और कम्युनिस्ट लॉबी है उनकी इस चीज़ में महारत है कि अगर कोई भी सरकार या देश विरोधी काम करना शुरू करता है तो ये तो पहले उसको बहुत ही
प्यार से अपने पास बुलाते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं और उसके बाद जब इनका उपयोग खत्म हो जाता है तो उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो आप ही तय करिए कि क्या ऐसे महिला के ऊपर विश्वास करना सही है?